ओम साई राम। आज का साई वचन। बाबा हमारे जीवन में आकर हमें जो अपनी भक्ति प्रदान करते हैं वह एक ऐसा अमृत फल है जो हर किसी को नहीं मिलता। बाबा जिसे अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं उसे बहुत संघर्षों, परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक हीरे को हीरा बनने में कितनी चोटों से गुजरना पड़ता है, यह जौहरी ही जानता है कि जब उसने तराश कर उसे हीरा बनाया तो कितने चोटों को खाने के बाद उसने वह स्वरूप पाया जो लोगों को आकर्षित करता है और जिसका मूल्य भी बहुत अधिक हो जाता है। उसी प्रकार जब ईश्वर हमें अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं तो भक्ति इतने सरल और सहज नहीं कि हर कोई भक्ति मार्ग को अपना ले। उसमें पग पग पर हमारी परीक्षाएं होती हैं, पग पर हमारे विश्वास को परखा जाता है, हमारे जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाकर बाबा हमें यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे तुम श्रद्धा सबरी धारण करो और कैसे अपनी मंजिल को पाओ, कैसे ईश्वर पर पूर्ण समर्पित रहकर हर परिस्थिति में चाहें तुम्हें उसका बदलना असंभव लगे लेकिन फिर भी अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रख के उनके भरोसे तुम हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाओ। सच्ची शरणागति उसी को कहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जो लोग जीवन में तेरे आए वह तुझे पाठ पढ़ाने के लिए थे। क्यों जिन लोगों ने तुझे दुख दिया उनका भी धन्यवाद कर, क्योंकि अगर तुझे जीवन में वह दुख न मिलता तो तू ईश्वर को उस एकांत में जहाँ लोगों ने तुझे भावात्मक रूप से भी हर रूप से अकेला करके छोड़ दिया, तो वहाँ तूने उस विपत्ति में जहाँ तुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था उस अंधेरे से बाहर निकलने का, तो तूने अपने सदगुरु को, जिनका तेरा रिश्ता कई जन्म पुराना था, उन्हीं को पुकारा। उन्होंने तुम्हें अपनी ओर आकर्षित किया और अपने होने का तुम्हें आभास कराया, जबकि वह सदगुरु तो तुम्हारे पहले से ही थे, लेकिन समय विपरीत आ जाने के कारण तुम उनको भूल चुके थे, लेकिन वह नहीं भूले थे। उन्होंने तुम्हें अपनाया, हर पल तुम्हारी रक्षा की, अपने होने का साथ, अपने साथ होने का आभास कराया। तुम्हें हर पल उस विपत्ति में जहाँ तुम चिंता और भय से भयभीत हो रहे थे, अकेले होने पर तुम जिन मानसिक व्यथाओं में डूब गए थे, लेकिन बाबा ने जब तुम्हें अपनी ओर आकर्षित किया तो हर पल तुमने उन परिस्थितियों में जहाँ कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं लगता था, कोई नहीं था, जहाँ तुम उन मानसिक युद्धों को, उन कष्ट पीड़ाओं को भोग रहे थे, लेकिन जब तुमने सच्चे हृदय से बाबा को पुकारा तो उनने तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी हर बाधा से तुम्हें मुक्ति प्रदान की, तुम्हारी हर पीड़ा और कष्ट को तुमसे दूर किया। उनका शुभ पावनकारी नाम स्मरण करने मात्र से तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत हुआ। तुमने हर उस चिंता और भय से मुक्ति पाई जो तुमने जीवन में लोगों ने जो तुम्हें ठेस पहुंचाई, उसके कारण जिस स्थिति में तुम पहुंच गए थे, बाबा ने तुम्हें वहां से निकाला, हर पल अपने होने का एहसास कराया, तुम्हें ऐसे कार्यों से जोड़ा जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पुण्य को अर्जित करें। उन्होंने तुम्हें सत्कर्मों से जोड़ा, तुम्हारे पापों को नष्ट करने का प्रयास किया। जो प्रारब्ध तुम किन्हीं कारणों भोग रहे थे उनमें तुम्हारा सहभागी बनकर साथ निभाया। तो मेरी बच्ची, उन लोगों का जिन्होंने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा, कभी तुम्हारे सेवा का मूल्य न जाना, कभी तुम्हारे समर्पण को ना समझा और सदैव तुम्हें दुखी पहुंचाया, तुम्हारे महत्व को वह ना जान पाए, तो उनका भी धन्यवाद करो। क्योंकि अगर वह तुम्हारे महत्व को जानते और तुम उनसे जुड़ पाते तो क्या तुम ईश्वर के इतने नज़दीक जा पाते। तो हर किसी का हृदय से धन्यवाद करो कि तुम्हें इतने दुख मिले जहाँ तुमने ईश्वर को करुण भाव से पुकारा, उनके अनुभवों को पाया, उनकी ऊर्जा को जाना और तुम ईश्वर के समीप बढ़ते ही चले गए। जहाँ तुमने जीवन के सत्य को जाना, लोगों के असली चेहरों को पहचाना, जीवन की यह सच्चाई जानी
कि जिसके पास संपन्नता है वही इस संसार में कलयुग में प्रशंसा का पात्र है। चाहे उसके अंदर कोई गुण हो या ना हो, चाहे वह अवगुणों से क्यों ना भरा हो, लेकिन वह संपन्न है। तो ये दुनिया, जो स्वार्थी अधिकांशतः मनुष्य हैं, वह सब उनकी प्रशंसा करते हैं। यह सिर्फ संपन्नता की प्रशंसा होती है, ना कि लोगों के गुणों की। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वह सद्गुणों को पहचानते हैं। वह ऊपरी दिखावे को, किसी के भारी व्यक्तित्व को देखकर उससे प्रेम या उसका लीला गुणगान नहीं करते। वह व्यक्ति के कोमल हृदय को देखते हैं। ऐसे लोग संसार में बहुत कम मात्रा में हैं। वह ईश्वर के ही बच्चे हैं जो प्रभु ने अपनी भक्ति के लिए उनको चुना है। तुम वही हो मेरे बच्चे, जो मानवता के उत्थान के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम हर किसी को अपने कार्यों से, अपने प्रयासों से प्रसन्नता पहुंचाने का प्रयास करते हो। बाबा तुम्हारी हर प्रयास को देख रहे हैं। तुम हर किसी में, चाहे वह जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या पशु पक्षी या कोई मनुष्य, हर रूप में बाबा का ही दर्शन करते हो और सबको प्रसन्नता देना चाहते हो। तुम्हारा यह प्रयास तुम्हें सबसे भिन्न बनाता है। यह गुण तुम्हें बाबा ने ही प्रदान किया है, क्योंकि तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुम अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करोगे। बाबा तुम्हें वह काबिलियत प्रदान करेंगे। इसलिए निराश ना हो मेरे बच्चे, क्योंकि कब तेरे लिए क्या देना उचित है वह मैं जानता हूँ। बस तू मुझ पर दृढ़ विश्वास रख। जब तेरे लिए जो उचित होगा वह तेरा बाबा तेरे जीवन में प्रकट कर देगा। निराश ना हो मेरी बच्ची। सारी मानसिक उलझनें, सारी परेशानियाँ तेरे जीवन से हमेशा के लिए अलविदा हो जाएंगी। तेरे जीवन में ज्ञान, भक्ति, शांति, सद्बुद्धि, संपन्नता, स्थिरता से वास करेगी। मैं जिस काबिल तुझे बनाऊंगा, तू उसे अपने स्वार्थवश उन साधनों का उपयोग ना करके तू सबके दुखी, जो मेरे बच्चे हैं, जो ईश्वर के ऐसे बच्चे हैं जिन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता है, उनकी तू सबकी सहायता कर पाएगी। मेरी बच्ची, विश्वास कर, तेरे जीवन में सुख का सवेरा होने वाला है। तेरे कठिन परिश्रम का तुझे फल अब शीघ्र मिलने वाला है। मुझ पर विश्वास कर, खुशियाँ शीघ्र तेरे जीवन में आएंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं उचित में। तब तक के लिए ओम साईं राम।